हमारे साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के मुख्यमंत्री जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुक्खू जी, आप लगातार सुबह से दौरा कर रहे हैं। मैं देख रही थी आपकी सूची को। क्या आंकलन है आपका, कैसे परिस्थिति है इस समय? हिमाचल प्रदेश में जो इस बार जो बारिश आई है, काफी जिंदगियां हमसे छीन ले गई। मैं अभी कांगड़ा वैली में दौरा करके आ रहा हूँ और पौंग डैम से जो पानी छोड़ा गया है, कई घर, खेत खलियान जलमग्न हो गए हैं। पर अच्छी बात यह है कि कोई जिंदगी का नुकसान वहां नहीं हुआ है। लैंडस्लाइड्स के कारण शिमला में बहुत नुकसान हुआ, मंडी में बहुत नुकसान हुआ, कांगड़ा वैली में फसल का बहुत नुकसान हुआ और पूरी की पूरी जमीन ही खिसक गई है, जिसे रिक्लेम करने के लिए बहुत समय लगेगा। मेरा मानना है कि इस प्रकार की बारिश पिछले 50 सालों में कभी हमारे जीवन काल में नहीं देखी गई और तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान। पहली जब आपदा आई थी 7 जुलाई को, तो हमारा पहला थ्रस्ट था कि हम 75,000 जो टूरिस्ट थे उनको निकालना था और 15,000 के करीब गाड़ियां हमारी फंसी हुई थी। लेकिन 14-15 अगस्त की रात हमारे उस समय संपत्ति और संपदा को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन 14-15 अगस्त की रात को जो लैंडस्लाइड्स शिमला जो सिटी है उसके इर्द गिर्द हुए, तकरीबन काफी जिंदगी हमें छोड़कर चली गई और अभी तक 61 के करीब जो मौत है उनकी पुष्टि हो चुकी है। बहुत दुखद परिस्थितियां हैं और परेशान करने वाली हैं। जिस तरह से मकान दरकते हुए गिरते हुए नजर आ रहे थे, सुक्खू साहब क्या कारण, आपका आंकलन क्या है? इस तरह से ये शिमला की सिटी इस तरह से क्यों ऐसा हाल हुआ? क्या जो निर्माण के जो नियम थे उसको हमने नहीं देखा? बारिश तो हुई है, क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा? 2-3 चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज का असर है कि जैसे लाहौल स्पीति, वहां कभी बारिश नहीं होती थी, वहां -डिग्री में टेम्परेचर रहता था, ग्लेशियर्स रहते थे। लेकिन जो शिमला की स्थिति है उसमें कुछ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो हमारी थी, लोग जब सामर्थ हो गए उन्होंने फटाफट मकान बनाए और मकान बनाने के साथ उन्होंने सोचा कि इसको कमर्शियल एंगल भी दिया। उसने सोचा कि किराए के द्वारा उनकी कुछ आय होगी और उस समय ये नहीं देखा कि उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, कौन कैसा स्टेटा है, हार्ड स्टेटा है, सॉफ्ट स्टेटा है। और पिलर 3-4 पिलर डाल दिए गए, उसका वेट लोड इतना लेने की कैपेसिटी नहीं थी। और जो हमारे घरों से पानी निकलता है, चाहे वो किचन का है, चाहे बारिश का पानी छत के माध्यम से निकलता है, उसकी ड्रेनेज भी प्रॉपर नहीं थी, जो समय के अनुसार होती भी नहीं है कि सोचते कि पहाड़ का पानी नीचे चला जाएगा। लेकिन इतनी तेज बारिश कंटिन्यूटी में आई तो जो घरों के नीचे की जब पिलर मिट्टी खिसकना स्टार्ट करती है पेड़ के नीचे से, तो 1-2 पेड़ जब आते तो ये बिल्डिंगें जो है पूरी तरह उन पेड़ों की चपेट में आकर गिर जाती है। और जो सड़क है, जो हमारे 4 लेनिंग है, उसमें जो कटिंग हुई है वो 90 डिग्री के तहत हुई है। जो बाहर से कॉन्ट्रैक्टर आया उन्होंने 90 डिग्री कर दिया। हिमाचल प्रदेश में बहुत सड़कें हैं, तकरीबन हर गांव में सड़क है, इतना बड़ा लैंडस्लाइड नहीं होता, लेकिन लैंडस्लाइड बरसात के मौसम में अक्सर होते हैं। इस बार के लैंडस्लाइड ने हमारे तकरीबन जब से ये बरसात शुरू हुई है, मौत का आंकड़ा 300 के करीब पहुंच चुका है। तो ये चीज सोचने की है कि हमें स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पर जाना है। ब्रिटिशर्स काल से यहाँ ऐसा नहीं है कि 8 स्टोरी बिल्डिंग में हमारा सचिवालय है। एडवांस स्टडी जहां से हमारा शिव मंदिर वाला जो लैंडस्लाइड हुआ वो एडवांस स्टडी से स्टार्ट हुआ जी। तो कुछ जगह नालों पर हम लोग घुस गए, नाले हम में नहीं घुसे, नदी हम में नहीं घुसी, कुछ जगह नदी में हम घुस गए। तो इस दृष्टिकोण से मैंने कल भी बैठक की है और 3-4 चीजों को कि साइड ड्रेनेज होनी चाहिए पहाड़ में, क्रॉस ड्रेनेज होनी चाहिए पहाड़ में, ताकि पानी को निकलने की जब उतराई में तेज स्पीड में पानी आता तो ड्रेनेज नहीं है। तो जो नाले थे हमारे पुराने, उसमें हमने मक डिस्पोज कर दिया। कई जगह रात को गाड़ियों से, ट्रक से मक फेंक देते हैं, नाले बंद कर देते हैं। तो इन सब दृष्टिकोण से हमने देखा, हम इसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं और
आगे इसमें जो परिवर्तन लाना होगा वो भी हम लाएंगे। बिल्कुल, बहुत अहम। एक तो आपने निर्माण, जो बिल्डिंग निर्माण की बात कही, दूसरी तरफ सड़क निर्माण में भी, और जो आपने कहा जो डेब्री है, जो उसका पूरा वो होता है, वो भी ऐसे फेंक दिया जाता है। अब करीब 69 शायद राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, उनमें मुहर लग गई है और कहा जा रहा है उसमें तो 4 या 5 4 लेन होंगे। तो किन चीज़ों का हम ध्यान रखें, क्योंकि हमें अपने पहाड़ों को सहेज कर भी रखना है और जो निर्माण के नियम हैं उनको भी ध्यान में रखना है। नहीं, देखिए, मैं दो चीजें आपको कहना चाहूँ। 69 नेशनल हाईवे की बात नहीं है, और हमारा जो 4 लेन है कीरतपुर मनाली, उसमें जो नुकसान हुआ है वो कोई पूरे 4 लेन में नहीं हुआ है। जब पहाड़ कटता है तो उसको सेटल होने के लिए 4 से 6 साल लगते हैं। ये पहाड़ का स्वभाव है। जब वो पहाड़ हम काटते हैं ना तो उसको 4 से 6 साल लगते हैं। तो वो कोई बात नहीं है, वो पहले से ऐसा है। हम अपने जीवन काल में हमने ये देखे कि पहाड़ कटते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं। लेकिन जब स्टेट पहाड़ को स्लोपिंग में ना काट कर स्टेट कटिंग करते तो उसका ज्यादा नुकसान होता है। और जो सोलन से परमाणु वाले की जो अलाइनमेंट है वो ठीक नहीं है। उसमें पर आवर स्पीड का भी ध्यान नहीं रखा गया। जो कीरतपुर मनाली है उसमें स्पीड का भी ध्यान है, और उसमें ज्यादा लैंडस्लाइड नहीं हुआ। कुछ एक पोर्शन है 1 किलोमीटर का, मंडी से पंडोह के बीच, जब क्लाउड बर्स्ट होता तो उससे ज्यादा बीच बीच में थोड़े थोड़े लहासे 4-6 साल चले गए, पर उसमें जीवन जान माल का नुकसान कम होता है, पता लग जाता है, थोड़े छोटे छोटे पत्थर निकल जाते हैं। एक तो ये बात। दूसरा, जो हमारे 4 लेन कोई ज्यादा नहीं बन रहे हैं। हमारे 4 लेन सेकेंड है, जो हमारी बैकबोन है, जो शिमला से मटोरा है। टनलिंग पर हमको जाना पड़ेगा। टनलिंग अगर पहाड़ों में जाते हैं तो उसका ज्यादा बेनिफिट, एक समय पैसा ज्यादा लगता है, पैसे के डर से ये करते कि पैसा ज्यादा लगता है। अब देखिए, ब्रिटिशर्स ने काका शिमला हेरिटेज लाइन बनाई, 103 टनल्स बनाई। इसमें क्यों बनाई? ताकि पहाड़ सेफ रहे, और अभी तक वो हेरिटेज का उसको दर्जा मिलता है, वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को ने उसको दर्जा दिया है। तो उसके नीचे जो जहां शिव मंदिर है उसको भी इस बार नुकसान पहुंचा है। तो हम टनलिंग पर अगर हम ज्यादा जाएंगे, और पहाड़ को कटिंग एक ही बार करनी, ये जो कटिंग है ये 50 साल के 2-4 साल बाद सेटल होगी। ठीक है, कोई डर नहीं। जी, आखिरी सवाल ये कि सर, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होता है ना, वो उस पर भी शायद जोर देने की जरूरत है, उससे भी हमें मदद मिल सकती है। उसके बारे में क्या, और केंद्र से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे या क्या आंकलन है आपका उस लिहाज से? देखिए, हमने डॉपलर लगाए हैं और ऑब्जर्वेटरी लगाई है। डाटा हमने कलेक्ट करने के लिए कल हमने मीटिंग में की। मैं 2-3 चीजें और बताना चाहता हूँ। क्लाउड बर्स्ट की कोई मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं बता सकता। क्लाउड बर्स्ट होगा, बारिश तेज होगी, ऑरेंज अलर्ट होगा, येलो अलर्ट होगा, ये पता लग जाता है, ये साइंटिफिक है। लेकिन क्लाउड बर्स्ट कब होता है? जब वेपोरेशन होकर गर्म हवाएं सर्द हवाओं से टकराती, तो किस पोर्शन में होगा जी। और तो लैंडस्लाइड्स का भी नहीं बता सकते हैं जी। तो ये चीजें कि हमारा लैंडस्लाइड्स कहाँ होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं होता। तो हमारे यहाँ पेड़ों के गिरने से ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। अगर हिमाचल के 68% जो जंगल है, एक भी हम यहाँ पेड़ काटने की परमिशन किसी को नहीं देते। ये नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स कहलाते हैं, यानी कि जितनी ऑक्सीजन की मात्रा दिल्ली तक पहुंचती इन्हीं लंग्स के थ्रू पहुंचती है। लेकिन उसके कारण हम दोष नहीं दे सकते किसी को कि ऐसा हो। लैंडस्लाइड्स कहीं भी हो सकते हैं, पर जब हमारा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ठीक नहीं होती है कई जगह, तो लैंडस्लाइड के सामने जितनी बड़ी इंजीनियरिंग हो फेल हो जाती है। तो मेरा ये मानना है, सर मैं आपको रोकूंगी। इसरो का लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया है, वो कहता है हिमाचल के 12 जिले जो हैं वो लैंडस्लाइड प्रोन है, लेकिन 2020 से 22 में ये 6 गुना ज्यादा बढ़ गए। तो कहीं पे जो हम मानवीय जो गलतियां हैं उसको शायद हमें अब देखना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। देखिए, मानवीय गलतियां होती है, समाज में जब हम लोग रहते हैं तो गलती होती है जी। ये समाज में का अपनी इच्छा के अनुसार कई बार आदमी के स्वभाव में होता है कि मैं एक और लालच भी कर लेता है कि मैं ज्यादा बना लूं। लेकिन जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है वो हमारे शिमला और हिल है, मिड हिमालय नहीं है। बिग हिमालय है, मिड हिमालय, और नीचे जो अभी जहां से मैं आ रहा हूँ वो तो पंजाब के साथ सटा इलाका है, वहाँ पहाड़ी और लैंडस्लाइड हो ही नहीं सकता, वहां तो पानी जाएगा खेतों में। अभी मैं आपको उसका भी मैंने खुद गया हूँ, विजुअल देख के आया। तो इसरो के हिसाब से कि हम सेस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सभी जिले
इसमें आते हैं, मेरा जी ये मानना है। जी, कोई लैंडस्लाइड दो नहीं जी। इसरो नहीं बता सकता लैंडस्लाइड में कि कब का लैंडस्लाइड होगा। वो तो पानी अंदर से अंदर रिसता जाएगा, और एक पेड़ अगर उखड़ेगा तो अपने साथ 4 पेड़ के साथ स्लैश लेके आएगा, और उसके नीचे जो मकान होगा उसको भाते हुए ले जाएगा। ये लैंडस्लाइड्स की परिभाषा है। बिल्कुल सर, तो अब बस अंत में मैं आपसे एक संक्षेप में ये उत्तर कि क्या हमने सीखा इससे और क्या आप करने जा रहे हैं, संक्षेप में। देखिए, मैं अभी मुझे 8 महीने ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जी मनाली के और जितने भी 4 लेनिंग है, सबसे पहले मैंने एक नोटिफिकेशन करवाया कि वहां 100 मीटर के दायरे में जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उसको प्लानिंग डिपार्टमेंट अप्रूव करेगा, पहली बात। दूसरा, जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है कि हम जापान में 9 पॉइंट पर आता है, 7 पॉइंट पर अर्थक्वेक आते हैं, तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में हमको कैसे हमने आगे बढ़ना है उस पर हम स्टडी कर रहे हैं। कल ही मेरी बैठक है, अभी भी आपके पास 6:30 बजे मेरी बैठक है। तो ये सब चीजों को हम लागू करेंगे, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि टीसीपी की अवहेलना हुई, लेकिन जब ऐसी आपदा आती है तो तरह तरह के सवाल सरकार पर भी उठते हैं और क्वेश्चन उठते हैं कि क्या चीजें होनी चाहिए, लेकिन हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मैंने सर। नोटिफिकेशन, जो भी नेशनल हाईवे 4 लेनिंग है उसके 100 मीटर्स में जो भी कंस्ट्रक्शन होगी, होटल बनना है, मकान बनना है, वो टीसीपी के एक्ट के तहत होगी और उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बिल्कुल, यही अगर नियम लागू हो जाए पुरजोर तरीके से, बहुत फायदा होगा हमारे हिमाचल प्रदेश को। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस राज्य में हालात बेहतर हो। धन्यवाद।